बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी जिस घर में हुई वो बहुत अमीर लोग थे। मेरे शौहर ने मेरी जिंदगी जन्नत बना रखी थी। हर काम मुझसे पूछ कर करते और मेरी सास तो किसी मुलाजमा की तरह सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देती। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं इस घर की मालकन हूँ और बाकी सब मेरे मुलाजिम हैं। मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। तभी मैंने बिना देर किए अपनी छोटी बहन की शादी अपने देवर से कर दी। अगली सुबह मैं अपनी बहन को नाश्ते के लिए बुलाने कमरे में जाने लगी तो देवर ने मुझे रोक दिया और बोला, भाभी मेरी बीवी को कुछ देर सोने दे, उसकी नींद खराब ना करें, उसे नाश्ता मैं खुद करवा लूंगा। मैं बहुत खुश हुई, मगर जब वो 3 दिन कमरे से बाहर ना निकली तो मैं घबरा गई और भागते हुए जो ही दरवाजा तोड़ा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरा नाम इकरा है। 3 साल पहले मेरी मंगनी चचा के बेटे मुजम्मिल के साथ हुई थी, मगर वो शादी का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी कुछ दिन कबल ही मेरी चाची घर आई, कहने लगी कि मेरा बेटा मुजम्मिल चाहता है कि अब उसकी शादी हो जाए। चाची के मुंह से शादी की बात सुनी तो अम्मी बेइंतहा खुश हो गई। कहने लगी, क्यों नहीं बहन, शादी ब्याह के मामले में लड़के की ही सुननी चाहिए। फिर चाची 1 महीने के बाद शादी की तारीख लेकर चली गई। उस दिन से हमने एक दिन भी आराम से नहीं गुजारा। भाग दौड़कर मेरी शादी की तैयारियां जारी थी। मैं भी बहुत खुश थी। मुझे भी मुजम्मिल से मोहब्बत हो गई थी। आज अम्मी बाजार जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई और अम्मी का सारा काम बीच में ही रह गया। अम्मी सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, इकरा मैंने जज्बात में आकर तुम्हारी चची से ये तो कह दिया है कि हमें 1 महीने में शादी के लिए तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और बोला, अम्मी आप फिक्र ना करें, अगर हमारी तरफ से कोई कमी बेशी रह भी गई तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगी। अभी हम माँ बेटी बैठे यही बातें कर रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझसे छोटी रिमशा ने दरवाजा खोला। चाची अचानक हमसे मिलने आ गई। अम्मी बड़ी गर्मजोशी से चाची से मिली, जबकि उनका रवैया मुझे कुछ सर्द सा लगा था। वो मुझसे भी नहीं मिली। मैंने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। वो बैठ गई। चाची ने मुझे देखा और कहने लगी, इकरा मुझे तो तुम्हारे लिए भी दुख होता है। मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं भी घबरा गई, अम्मी भी घबरा गई। अम्मी बोली, बाजी आप खुलकर बात करें, आखिर माजरा क्या है। चाची अफसुर्दगी से कहने लगी, दरअसल मुजम्मिल आजकल अपनी जॉब के सिलसिले में बहुत परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वो तो बड़ी अच्छी किस्मत वाले निकले हैं। तकरीबन सभी दोस्तों को उनके ससुराल वालों ने बिजनेस करवा दिया है। अब मुजम्मिल भी यही कहता है कि वो भी किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो बहुत अमीर लोग होंगे और उसे कोई बिजनेस भी करवा देंगे। आप लोग तो उसे बिजनेस नहीं करवा सकते, इसीलिए मुजम्मिल ने शादी से इनकार कर दिया है। चच्ची की ये बात मुझ पर और अम्मी पर बिजली की तरह गिरी। फिर देखते ही देखते चच्ची मेरे पास आई और मेरे हाथ से मुजम्मिल के नाम की अंगूठी उतरवा कर हमारी तरफ से दी गई अंगूठी मेज पर रख कर चली गई। तब मैं खुद पर जब्त न कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी भी मेरे गले लग कर रोती रही, जबकि रिमशा मेज पर पड़ी अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ चुकी थी। अब्बू जब घर वापस आए तो उनका भी सदमे से बुरा हाल था। वो कुछ दिन बहुत दुखी रहे। फिर अम्मी से कहने लगे, जो होना था वो तो हो गया है। अब मैं अपनी बेटी को और तुम्हें अफसुर्दा ना देखूं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इकरा के लिए किसी और जगह रिश्ता ढूंढ लो। अम्मी बहुत परेशान थी। शादी से कुछ दिन पहले लड़की का एक रिश्ता टूट जाए तो फिर दूसरा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं मिला करता। लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि पहला रिश्ता क्यों टूटा, जरूर लड़की में ही कोई खराबी होगी। अम्मी ने भी अल्लाह का नाम लेकर मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और फिर हमारी तवक्को के खिलाफ बहुत जल्द एक अच्छी जगह रिश्ता मिल गया था। अम्मी बता रही थी कि वो लोग बहुत अमीर हैं, मगर मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी मेरी शादी की तैयारियों में मसरूफ रहती थी। वो कहती थी कि तुम्हारी शादी उसी तारीख पर होगी जिस तारीख पर मुजम्मिल के साथ तय हुई थी। और फिर अम्मी ने जो कहा वो सच भी कर दिखा दिया। मैं 14 तारीख को ब्याह कर अहमद के घर चली गई। मुझे इस रिश्ते की कोई खास खुशी ना थी और ना ही शादी ने मेरे मुरझाए हुए दिल को जिंदा किया था। बस इतना था कि मेरी बेचैन रूह को जरा सा सुकून मिला था कि मुझे ठुकराने वाला तो इस गुमान में होगा कि अब मैं सारी उम्र के लिए अपने वालिदैन के घर बैठी रहूंगी। सच कहूँ तो मैंने अपने शौहर की तस्वीर भी नहीं देखी थी। मुझे इतना भी मालूम नहीं था कि वो दिखता कैसा है। शादी की रात जब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो तब पहली बार मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो बिलाशुबा एक हसीन मर्द था जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
कहने लगा, इकरा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। तब अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा और ऐसी बात कर दी कि मेरा दिल उछल कर हलक से बाहर आ गया। वो कहने लगा, तुम अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने फटी फटी निगाहों से अहमद की जानिब देखा था। वो कहने लगा, उसने क्यों छोड़ा तुम्हें? क्या तुम में कोई बुराई थी? गैर लड़कों से दोस्तियां कर रखी थी तुमने? मैं तो अहमद की बात सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी थी और वो मेरे रोने से घबरा गया। नहीं था मेरा ताल्लुक किसी और के साथ और ना ही मुझ में किसी किस्म की कोई खराबी थी। बस मुजम्मिल की आंखों पर लालच की पट्टी बन गई थी। वो चाहता था कि उसकी शादी किसी ऐसे घराने में हो जो उसे बिजनेस सेट करवा कर दे, जबकि हम लोग तो बहुत गरीब हैं। अहमद ने मेरे आंसू पोंछ दिए। वो कहने लगा, मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत ये बता रही है कि तुम एक शरीफ लड़की हो। अहमद की बातें सुनकर मेरा मूड इस कदर खराब हो चुका था कि उसकी बार बार मनाने पर भी राजी ना हुई। मैंने सर दर्द का बहाना किया और सोने के लिए लेट गई। मुझे रह रह कर यही बात तंग कर रही थी कि क्या अब सारी जिंदगी मैं अपने शौहर के मुंह से अपने लिए ताने ही सुनूंगी। अगले दिन जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे मैं किसी सल्तनत की मलका हूँ, और यही चलन मेरे शौहर का भी था। उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि मैं जहाँ पर पाँव रखूं वहाँ पर अपनी हथेली बिछा दे। ये सब कुछ देखकर मेरे दिल को जरा सी तसल्ली हुई। मेरा एक देवर भी था, वो भी बहुत अच्छा सा लड़का था। भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। फिर थोड़ी देर बाद मेरे वालिदैन नाश्ता लेकर आ गए। मेरी सास ने उनका बड़ा शानदार अंदाज से इस्तकबाल किया। फिर नाश्ते के बाद अम्मी को अपने कमरे में मैं ले आई। अम्मी ने जल्दी से मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, इकरा कल रात तुम्हारी चच्ची हमारे घर आई थी। उसे इल्म हो गया था कि तुम्हारी शादी बहुत बड़े जागीरदारों के घर में हो गई है। ये खबर सुनकर तो तुम्हारी चच्ची अपने हवास खो बैठी थी। कभी मेरे पाँव पड़ती तो कभी तुम्हारे अब्बू के। कहने लगी कि मुजम्मिल की बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप रिमशा का रिश्ता मुजम्मिल के लिए दे दे। मगर मैंने उसे खूब बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है। सब रिश्तेदार तुम्हारी किस्मत पर रश कर रहे थे, मुझे मुबारकबाद दे रहे थे कि तुम्हारी बेटी इतने अच्छे घर में ब्याही गई है। मगर सच कहूँ तो मुझे फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि ये लोग अमीर तो हैं, मगर तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। मैं यही सोच सोच कर सारी रात बेचैन होती रही। मगर अब जब मैं तुम्हारे ससुरालियों से मिली हूँ तो मेरे दिल से ये बेसुकूनी भी खत्म हो गई है। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी सास किस तरह हमारी आवभक्त कर रही थी, उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। और तुम्हारा शौहर भी बहुत अच्छा लड़का है। मेरी बेटी, मेरी बात याद रखना, इन लोगों को कभी नाराज मत करना, ये तुम्हें बेहद खुश रखेंगे। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया था। अल्लाह ताला ने मेरी जान इन लालची लोगों से छुड़वा दी। अम्मी के जाने के बाद मैं तो इस ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपने शौहर की तरफ से भी अपना दिल साफ कर लिया और उनसे बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में किसी रियासत की मलका बन गई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मेरे शौहर ने मुझे हथेली का छाला बनाया हुआ था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, इकरा तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे छोटे बेटे शर्जील के लिए भी तुम्हारी जैसी कोई शरीफ लड़की मिल जाए। तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। तुम लोगों का घराना बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर से एक लड़की लेकर तो मैं यही चाहती हूँ कि अब अपने दूसरे बेटे के लिए भी लड़की तुम्हारे खानदान से लाऊं। मैं अपनी सास से बोली, आंटी अभी तो मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी से बात करूंगी और वो जरूर इस मामले में हमारी मदद करेंगी। मेरी सास मुझे दुआएं देते हुए उठ गई। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई और अम्मी को फोन मिलाया। मैंने अम्मी से पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो वो कहने लगी कि मिठाई खा रही हूँ, पड़ोस के घर से आई है। मैं हैरत से बोली, क्यों अम्मी, उनके घर से क्यों मिठाई आई है? रजिया की बहू उम्मीद से है, वो तो खुशी से पागल हो गई है, घर घर मिठाई भेज रही है। मैंने उसे कहा भी है कि ऐसे मामलात सबको नहीं बताते, अभी महीना पहला है तो उसकी शादी हुई है, नजर लग जाया करती है, मगर उसे कौन समझाए, वो तो पहली बार दादी बनने वाली है। अम्मी की बातें सुनकर मेरी अंदर उदासी सी उतर आई। अम्मी कहने लगी, इकरा तुमने अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? तुम्हारी शादी को भी तो 3 माह हो गए हैं। मेरी मानो तो एक बार डॉक्टर को चेकअप करवा लो, अल्लाह तुम्हें भी औलाद दे दे। मैंने अम्मी से बहाना किया कि अहमद आ गए हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपको फोन करूंगी। मगर सच तो ये था कि अब मुझसे एक जुमला भी नहीं बोला जा रहा था। मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे। बज़ाहिर सब
कुछ ठीक ठाक था, मगर इन 3 माह के दौरान मेरे शौहर ने एक बार भी मुझे अज़दवाजी हक नहीं दिया था। जब मुझे हक ही नहीं मिला था तो फिर मैं हामला कैसे होती। मेरे दिल में भी ये सवाल बार बार सर उठाता था कि मैं अहमद से कहूँ कि आखिर वो मुझसे दूरी क्यों अख्तियार किए हुए है, मगर मुझे इतना हौसला नहीं था। मैं एक मशरकी लड़की थी और हर बार शर्मो हया मेरे आड़े आ जाती। कई लम्हे तो मैं इसी सोच में गुम बैठी रही कि आगे क्या होगा, मगर फिर सोचा कि अल्लाह पाक सब कुछ ठीक ही करेगा। शाम में अम्मी का फोन आया और बातों ही बातों में मुझे कहने लगी, इकरा तुम्हारी सास ने तुम्हारे देवर का रिश्ता नहीं करना। तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सास ने तो मुझे ये काम सौंपा हुआ है। मैं बोली, अम्मी मेरी सास तो कह रही थी कि मैं अपने खानदान में से कोई लड़की ढूंढूं उसके लिए। मैंने कहा कि मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। मेरी बात सुनकर अम्मी मुझे डांटने लगी और कहने लगी, इकरा तुमने अपनी बहन रिमशा का नाम क्यों नहीं लिया? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अव्वल दिनों ही से ही यही कोशिश करती कि जिस घर में तुम ब्याही गई हो उस घर में रिमशा भी चली जाए, ताकि तुम जैसे ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजार रही हो वो तुम्हारी बहन के नसीब में भी आ जाए। मैं एकदम से चौंक गई। न जाने मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया था। मैं जरूर अपनी सास से रिमशा की बात करूंगी। अगर रिमशा की शादी भी तुम्हारे ससुरालियों में हो गई तो तुम्हारी चच्ची को मुंह के बल गिरना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करती थी। बेचारे को अभी तक ना ही कोई ढंग की नौकरी मिली है और ना ही कोई अमीर लड़की। इंशाल्लाह उसका तकब्बुर उसके आगे जरूर आएगा और मेरी बेटियां अच्छे घर में ऐश करेंगी। अम्मी की बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून हो जाया करता था। मैं तो अब सच में यही समझने लगी थी कि मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में रह रही हूँ। मैंने रात को अपनी सास से कहा कि आप अपने छोटे बेटे के लिए मेरे बहन का रिश्ता क्यों नहीं ले लेती। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, इससे अच्छी और क्या बात होगी, मगर कुछ घरानों में ये रवाज होता है कि जहाँ इनकी एक बेटी ब्याही जाए वहाँ उन पर वो अपनी दूसरी बेटी की शादी नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हारी छोटी बहन का नाम नहीं लिया था। मैंने अपनी सास के हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं भी जिद करके अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए मना ही लूंगी, क्योंकि आप जैसी सास किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलती है। मेरी सास बहुत खुश हो गई, कहने लगी, मेरे साथ कल ही चलना, हम रिमशा का हाथ मांग लेंगे। मैंने जब ये सुना कि रिमशा की शादी भी अगर मेरे ससुराल में हो गई तो मेरी चच्ची हाथ मलती रह जाएगी, तब से मैंने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। मैं तो चाहती थी कि दिन से रात ना हो और रिमशा दुल्हन बनकर हमारे घर आ जाए। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि हम कल जरूर चलेंगे। रात में मैं अपने कमरे में आई तो अहमद मेरे ही मुंतजिर बैठे थे। कहने लगे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुनने को मेरा दिल कर रहा था। अहमद के हर अंदाज से मेरे लिए मोहब्बत जलती थी। मैं बोली, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो बोले, हाँ हाँ जरूर कहो। मैं बोली, मेरा दिल चाहता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर अहमद के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। वो कुछ देर तो मेरी तरफ देखते ही रहे जैसे कोई जवाब सोच रहे हों, फिर नरमी से बोले, इकरा तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी है, मगर मैं क्या करूं? तुम जैसे ही कमरे में आती हो फौरन सो जाती हो। मैं तुमसे शिकवा तो करना चाहता था मगर नहीं किया कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी कम उम्र हो, अभी शादी ब्याह के मामलात को नहीं समझती हो, बस इसीलिए मैं भी तुमसे शिकवा ना कर पाया। अहमद की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। न जाने जैसे ही मैं कमरे में आ जाती थी मुझे फौरन नींद क्यों आ जाती थी, जबकि मैं तो अपने दिल में अहमद की तरफ से बदगुमानियां लेकर बैठ गई थी कि कहीं वो मुझे अज़दवाजी हक देना ही नहीं चाह रहे। वो मुझे कैसे हक देते जब मैं ही जल्दी सो जाया करती थी। अब भी मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी की बातें अधूरी की अधूरी रह गई और मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ था। मैं जल्दी से उठी तभी अहमद का हाथ पकड़कर बोली, अहमद मुझे माफ कर दीजिएगा, हमारी शादी को 4 माह होने वाले हैं और हम अभी तक एक दूसरे से बहुत दूर हैं। आप अपने दिल में ये गुमान मत लाइएगा कि मैं अभी तक अपने साबका मंगेतर को दिल से नहीं निकाल पाई और इसीलिए आपसे ये दूरी अख्तियार किए हुए हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रही हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मेरे दिल से मेरा मंगेतर कब का निकल चुका है। मेरी बात सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए, जिसे छुपाने के लिए वो कमरे से बाहर निकल गया। फिर मेरा देवर और शौहर ऑफिस के लिए रवाना हो गए। मेरी सास और मैं मेरी वालिदा के घर चले गए। हम रिमशा का रिश्ता मांगने आए थे। अम्मी ने हमारी खूब आओ भक्त की और जब हमने रिश्ता मांगा तो सोचने के लिए उन्होंने वक्त भी नहीं मांगा, फौरन से हाँ कर दी। मेरी सास कहने लगी, बहन हमारे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमें आपसे जहेज नहीं चाहिए, 2 जोड़ों में बेटी को रुखसत कर दे, हम 15 दिन बाद आकर अपनी अमानत ले जाएंगे। मुझे लगा कि अम्मी कहेंगी इतनी जल्दी हम तैयारी नहीं कर सकते,
मगर अम्मी ने भी कह दिया कि जी ठीक है, हमें मंजूर है। मुझे तो हैरत बहुत हुई, मगर क्या कह सकती थी। मेरा देवर एक अच्छा लड़का था, वो अपने काम से काम रखता था, मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। इसलिए मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो मेरी बहन एक अच्छे घर में आ जाएगी। और वो दिन भी आ गया फिर, जब रिमशा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों बहनें मिलजुल कर रहेंगी। सुबह हुई तो मेरे वालिदैन नाश्ता लेकर आ गए, मगर हैरत की बात ये थी कि रिमशा अभी तक उठ के कमरे से बाहर नहीं आई थी, जबकि मेरा देवर तो कब से उठा हुआ था। अम्मी ने भी देवर से कहा कि बेटा रिमशा को बुला लो, हम उससे मिलने आए हैं। मगर वो कहने लगा आंटी रिमशा सो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी नींद में खलल हो। अम्मी बेचारी अपना सा मुंह बनाकर रह गई। मैंने सोचा कि देवर से चोरी छुपे जाकर कमरे का दरवाजा खटकाती हूँ, मगर मैं जैसे ही देवर के कमरे के पास पहुँची, मेरी सास ने मुझे वहाँ देख लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले गई। वो कहने लगी बेटा तुम्हारा देवर गुस्से का बहुत तेज है, अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसके कमरे में मत जाओ। मगर मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे वालिदैन उदास चेहरों के साथ मेरे घर से वापस चले गए। मुझे रिमशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा था कि जब वो सोकर उठेगी तो उसकी खूब क्लास लूंगी, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा ये इंतजार इस कदर लंबा हो जाएगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो चुकी थी। रात को रिमशा मुझे अपने कमरे से निकलती हुई नजर आई। ये देखकर मेरे दिल को जरा ढारस मिली थी, मगर साथ ही साथ इस बात की हैरानी भी हुई कि उसने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा था। वो किचन की तरफ बढ़ गई, मैं उसके पीछे गई और बोली रिमशा तुम इतनी देर क्यों सोई रही और ये इस तरह अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है। इससे पहले कि मैं आगे हाथ बढ़ाकर रिमशा के चेहरे से कपड़ा हटाती, वो भागती हुई किचन से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। मैं जल्दी से उसके कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और मैं गुस्से में ये दरवाजा पटकने लगी। मैं बोली बाहर निकलो अभी के अभी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी देर में मेरा देवर भी वहीं आ गया और वो मुझे गुस्से से देखने लगा और बोला भाभी आप मुझे और मेरी दुल्हन को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ देंगी। सच कहूँ तो मुझे आपसे इस किस्म की हरकतों की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। मैं बोली थी वो मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास भी हमारी आवाज सुनकर वहीं पर आ गई। मैंने कहा आंटी मुझे मेरी बहन से मिलना है। मेरी सास बोली अच्छा मैं रिमशा से पूछती हूँ वो तुमसे क्यों नहीं मिल रही। मेरी सास ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली रिमशा बेटी दरवाजा खोलो। रिमशा ने दरवाजा खोल दिया और मेरी सास कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर खड़ी ये सोचकर बदगुमान होती रही कि मेरी बहन ने मेरे कहने पर दरवाजा क्यों नहीं खोला। थोड़ी देर बाद मेरी सास कमरे से बाहर आई। वो कहने लगी बेटी रिमशा तुमसे मिलना नहीं चाहती और ना ही कोई बात करना चाहती है। बेटी अगर तुम दोनों बहनों के दरमियान कोई लड़ाई चल रही थी तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सुलह करवा देती। मैंने नफी में सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। यूं ही 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में एक बार भी मैंने रिमशा की शक्ल नहीं देखी थी। अम्मी बार बार फोन करके मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं उनकी रिमशा से बात करवा दूं, जबकि रिमशा का शौहर तो मुझे कमरे के करीब भी नहीं जाने दे रहा था। ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन थी। आज का दिन भी बहन की सूरत देखे बिना ही गुजर गया था। शाम हुई तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इतने में अहमर आ गए। वो मेरी जानिब देखकर बहुत परेशान हो गए और बोले क्या बात है तुम रो क्यों रही हो। मैंने सारी बात अपने शौहर को बता दी। मुझे इस बात का यकीन था कि ये बात पहले से मेरे शौहर के इल्म में थी, मगर अब मैंने इनको ये बात फिर से बताई थी। मैंने इनका हाथ थाम लिया और बोली अहमर आपको खुदा का वास्ता है मुझे इस सूरत हाल से निकाल दे, मैं बहुत परेशान हूँ। अहमर मेरी जानिब बड़े गौर से देख रहा था, फिर बोला मेरी एक बात मानोगी। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया। अहमद ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर मुझे थमा दी। वो कहने लगा आज तुम अम्मी और भाई के खाने में ये पुड़िया डाल देना। अगर तुम इतनी हिम्मत ना कर सकी तो याद रखना कि फिर सारी जिंदगी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख पाओगी और अब मजीद कोई सवाल मत करना। मैं चुप हो गई। मुझे पहले ही शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए मैंने अहमद की बात मान ली और आज मैंने अपनी सास और देवर के खाने में वो दवा मिला दी। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों बेहोश हो गए। मेरे शौहर ने जल्दी से कुर्सी उठाई और अपने भाई के कमरे के पास जाकर बोला रिमशा जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं हूँ अहमद। रिमशा ने दरवाजा खोल दिया। फिर अहमद ने हम दोनों से बोला कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। हम चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अहमद हमें इस घर से बहुत दूर ले गया। फिर उसने गाड़ी रोक दी थी और वो कहने लगा तुम दोनों मेरी एक बात गौर से सुन लो, हम वो लोग नहीं हैं जो तुम समझ रही हो। हम कोई जद्दी पुश्ती अमीर नहीं, बल्कि हम भेस बदल कर गरीब लड़कियों से ब्याह कर लेते हैं और फिर इन्हें आगे फरोख्त कर देते हैं। इकरा मैं तुम्हें भी रात को नींद की दवाई दे दिया करता था
ताकि मुझसे तुम किसी किस्म का सवाल ना कर सको, क्योंकि हमारा इरादा ये था कि जैसे ही तुम्हारी दूसरी बहन इस घर में आ जाएगी तुम दोनों को फरोख्त कर देंगे। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम दोनों को इस घर से निकालने की कोशिश की। अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर जुर्म का ये रास्ता छोड़ दूंगा। फिर इतना कह हम दोनों बहनों को अहमर हमारे वालिदैन के घर छोड़ आया। मैंने रिमशा से पूछा कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की थी। तब वो कहने लगी कि पहली रात ही मुझे इन लोगों पर शक हो गया था कि ये लोग धोखेबाज हैं। मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपसे बात की तो वो आपको मार देगा और मैं इसी डर से आपसे दूर रहती। ये बात हमने अपने वालिदैन को बताई तो वो भी हैरत ज़दा रह गए। खैर, अहमर के साथ रहने का इरादा कर लिया था। उसने पुलिस में वादा माफ गवाह बनकर अपने गैंग के बाकी तमाम अफराद को पकड़वा दिया। अब हम दोनों गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर ये हराम की कमाई से बहुत बेहतर है। मेरी बहन ने भी अपने शौहर से तलाक ले ली है और हम बहुत जल्द उसकी दूसरी शादी करवा देंगे।